नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम संविदा विधि की धारा 28 और 29 जो कि शून्य करार के बारे में बताती है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शून्य करार जो पीछे के जो अपने जो वीडियो थे उसमें हमने शून्य करार के बारे में चर्चा की थी कि कौन से करार शून्य करार होते हैं। उसमें धारा 26 अपने विवाह के अवरोधक करार, धारा 27 व्यापार अवरोधक करार के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम करेंगे धारा 28 विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि विधिक कार्रवाइयाँ कौन सी होती हैं और कौन सी जो विधिक कार्रवाई हैं उनमें जब अवरोधक अगर कोई करार किया जाता है तो वो जो करार होंगे वो शून्य करार होंगे। यानी प्रत्येक नागरिक को ये मूल अधिकार है कि वह न्याय प्राप्त करने के लिए भारतीय न्यायालय में विधिक कार्रवाइयों को प्रारंभ करे। यानी प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वह न्यायालय में जाए और विधिक कार्रवाइयों को प्रारंभ करे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कोई उससे ऐसा करार करता है कि वह न्यायालय में नहीं जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो करार किए जाएंगे वो करार शून्य करार कहलाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को ये भी अधिकार है कि वह न्यायालय में जाए और अपनी तरफ से पैरवी करे तथा अपनी प्रतिरक्षा करे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिकार में यदि बाधा डाली जाती है तो ऐसे करार विधि विरुद्ध होने के कारण शून्य होंगी। यानी ये जो करार होंगे वो शून्य करार होंगे। धारा 28 के अनुसार प्रत्येक करार जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या बारे में अपने अधिकारों का मामूली अधिकरणों में विधिक कार्रवाइयों द्वारा परिवर्तित कराने में अवरुद्ध किया जाता है या परिसीमित किया जाता है तो वह उस विस्तार तक शून्य होगा। यानी जिस विस्तार तक दूसरा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति विधिक कार्रवाइयों को परिवर्तित कराने से अवरुद्ध किया जाता है या उन अधिकारों को वो सीमित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस विस्तार तक अवरोधक होगा उसी विस्तार तक वो करार है वो शून्य करार होंगे। ऐसे करार कौन से करार होंगे जो कि शून्य करार माने जाएंगे। जैसे पहला है इसमें ऐसा करार जो किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों को विधिक कार्रवाई चलाने से रोकता है। यानी कोई ऐसा करार किया जाता है जो किसी व्यक्ति को विधिक कार्रवाइयों को चलाने से रोका जाए या उसे विधिक कार्रवाई उसके द्वारा विधिक कार्रवाई नहीं की जाए तो ऐसा कोई करार किया जाता है तो वो करार शून्य करार होता है। दूसरा ऐसा करार जो परिसीमा अवधि को कम करता है। यानी कोई ऐसा करार किया जाता है कि न्यायालय में जब वह उपस्थित होगा तो उसकी जो परिसीमा अवधि है वो कम हो जाएगी तो ऐसा करार भी शून्य करार माना जाता है। पक्षकारों के अधिकारों को समाप्त करता है। यानी ऐसा कोई करार है जो पक्षकारों के अधिकारों को समाप्त करता है या ऐसा करार जो पक्षकारों के दायित्व से उन्मुक्त करता है। यानी कोई ऐसा करार भी यदि किया जाता है जिससे कि पक्षकार अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो सारे करार हैं वो शून्य करार होंगे तथा जो कार्रवाई होंगी वो विधिक कार्रवाइयों के अवरोध करार उनको माना जाएगा। अब इसके कुछ अपवाद हैं। यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें विधिक कार्रवाई के अवरोध करार होते हुए भी वो करार शून्य नहीं होते हैं। तो ये कौन से करार हैं। पहला है इसमें मध्यस्थम करार। मध्यस्थम करार वो करार होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति ये करार करते हैं कि किसी विषय के बारे में यदि कोई विवाद उनके मध्य भविष्य में पैदा होगा तो उसे मध्यस्थ के निर्णय द्वारा निर्णित किया जाएगा। ऐसा निर्णय है वो मान्य होगा। यानी ऐसा अगर कोई करार किया जाता है कि दो या दो से अधिक पक्षकार आपस में ये करार करते हैं कि उन दोनों के मध्य में जो भी करार किया जाएगा या जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी विवाद होगा वो उन्हें आपस में ही निपटाएंगे तो ऐसा जो निर्णय होगा वो वैध माना जाएगा। इसे विधिक कार्रवाई के अवरोध करार नहीं माना जाएगा। इस प्रकार के करार विधिक कार्रवाई के अवरोध करार होते हुए भी विधि मान्य होती हैं। यानी मध्यस्थम जो करार होंगे वो विधिक कार्रवाई के अवरोध करार होते हुए भी शून्य नहीं माने जाएंगे। दूसरा है ऐसा विवाद जो पैदा हो चुका है को मध्यस्थम द्वारा निपटाने का। यदि कोई पहले से ही पूर्व में यदि कोई ऐसा विवाद जो हो चुका है और उसके बाद में यदि दोनों पक्षकारों द्वारा मध्यस्थम के माध्यम से उस विवाद को निपटाना चाहते हैं और ऐसा कोई करार करते हैं तो वो करार भी विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार नहीं माना जाएगा। यानी पक्षकार ऐसे विवाद को भी मध्यस्थ द्वारा निपटाने का करार कर सकेंगे जो उनके मध्य करार करने से पूर्व पैदा हो चुका है। ऐसा करार शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। अब आता है यानी ये जो विधिक कार्रवाई के अवरोधक करार हैं वो शून्य होते हैं लेकिन कुछ करार हैं जो विधिक कार्रवाई के अवरोधक करार होते हुए भी शून्य नहीं होते हैं। जैसे मध्यस्थम जो करार हैं या तो पूर्व में यदि मध्यस्थम में पूर्व में यदि कोई करार किया जाता है कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा तो वो
मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जाएगा। और यदि बाद में, चाहे वो बाद में भी ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होने के पश्चात भी यदि कोई ऐसा मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने का कोई करार किया जाता है तो ऐसा करार शून्य करार नहीं माना जाएगा। अगली जो धारा है वो है धारा 29। उसके अंतर्गत अनिश्चित अर्थ वाले करार, यानी यदि कोई ऐसे करार होगी जिनमें अर्थ है वो अनिश्चित होगा तो ऐसे करार है वो शून्य करार माने जाएंगे। जैसे मान लो कि दोनों पक्षकारों को ही यदि किसी के बारे में पता नहीं होता है और ऐसा कोई करार किया जाता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो तो वो करार शून्य होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को संविदा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन यदि पक्षकारों द्वारा किया गया करार अस्पष्ट तथा अनिश्चित अर्थ वाला हो तो विधि पक्षकारों की सहायता न करके उस करार को शून्य घोषित करती है। अर्थात यदि करार की शर्तें अस्पष्ट हैं तथा जिन्हें स्पष्ट भी नहीं किया जा सकता है तो ऐसे करार शून्य होते हैं। यानी यदि कोई करार स्पष्ट नहीं होता है, अस्पष्ट होता है, तो ऐसे करार शून्य कहलाते हैं। जैसे कैक है को 100 टन तेल बेचने का करार करता है तो उसमें यह दर्शित नहीं है कि किस प्रकार का तेल बेचा या खरीदा जाएगा, यानी ऐसी स्थिति में करार है वो अनिश्चित होने के कारण शून्य माने जाएंगे। तो यदि कोई अनिश्चित अर्थ के कोई करार किए जाते हैं तो वो करार शून्य होते हैं, जिसमें स्पष्ट नहीं होता है कि किस बात के लिए करार किया गया है, यानी किस कार्य के लिए करार किया गया है या किस बात के लिए करार किया गया है। आंशिक अनिश्चितता, जब किसी विधि का कुछ भाग अनिश्चित और कुछ भाग निश्चित हो तो संविदा बाध्यकारी और परिवर्तनशील होगी। जैसे मान लो कि यहाँ पर पृथक्करण का सिद्धांत लागू होगा कि जहाँ पर आंशिक अनिश्चितता है, यानी किसी संविदा का आधा भाग है वो तो निश्चित है और आधा है वो अनिश्चित, तो ऐसी स्थिति में अनिश्चित वाला भाग है वो शून्य होगा और निश्चित वाला भाग है वो वैध होगा। गुथिंग बनाम लिंक इसका एक वाद था 1831 का। इस वाद में एक घोड़ा इस शर्त पर खरीदा गया कि अगर वह किस्मत वाला हुआ तो क्रेता उस घोड़े का मूल्य 5 पौंड अधिक देगा। यह करार अनिश्चितता के कारण शून्य घोषित किया, यानी ऐसा कोई करार होने से कि घोड़ा है वो किस्मत वाला है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो करार होंगे वो शून्य करार होंगे। तो इस प्रकार आज हमने धारा 28 और 29 के बारे में चर्चा की जो शून्य करारों के बारे में बताती है, यानी विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार और अनिश्चित अर्थ वाले करार है वो शून्य करार माने जाते हैं। जिसमें कुछ अपवाद भी हमने आज अपवादों के बारे में भी आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।